सनातन परंपरा में कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें जानना मानो देवताओं के हृदय को छू लेना हो। आज हम सुनेंगे इष्टि का दिव्य ज्ञान। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर वृंदावन स्टेटस गैलरी में। चलिए शुरू करते हैं। आज हम इष्टि के बारे में जानेंगे। इष्टि एक ऐसा यज्ञ जो इच्छाओं को पूर्ण करता है। वेदों में इष्टि को देवताओं के लिए अन्न, ऊर्जा और आवाहन माना गया है। यानी इष्टि वो हवन है जो किसी विशेष उद्देश्य, कामना या शुभ फल के लिए किया जाता है। इसे कामेष्टि, पुष्टिकामेष्टि, श्रेयःष्टि जैसे नामों से भी जाना जाता है। इनका अर्थ है कामना पूरी करने वाली इष्टि, समृद्धि देने वाली इष्टि और कल्याण प्रदान करने वाली इष्टि। अब हम जानेंगे इष्टि क्यों की जाती है। इष्टि कोई साधारण हवन नहीं, ये वो प्रक्रिया है जिसमें मानव अपनी इच्छा को अग्नि को सौंपता है। अग्निदेव उस इच्छा को देवताओं तक पहुंचाते हैं और देवता उस इच्छा को फल बनाकर वापस पृथ्वी पर भेजते हैं। इसलिए इष्टि को इच्छाओं को देवत्व से जोड़ने वाला सेतु कहा गया है। वैदिक यज्ञों में इष्टि का महत्व। ऋषियों ने कहा है, यज्ञों वह श्रेष्ठतम कर्म, यानी यज्ञ सभी कर्मों में श्रेष्ठ है। इष्टि उसी यज्ञ का सबसे पवित्र रूप है, क्योंकि ये घर में किया जाने वाला वो अनुष्ठान है जो मन को साफ करता है, घर की ऊर्जा को पवित्र करता है और ग्रह दोषों को शांत करता है और जीवन को सरल व सुखद बनाता है। अब हम देखेंगे इष्टि का मूल भाव क्या है। इष्टि के हवन में जो सामग्री अर्पित की जाती है उसे आहुति कहा जाता है। आहुति का भाव है, हे देव, मैं अपने जीवन की थोड़ी ऊर्जा तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम मुझे शक्ति, शांति और पूर्णता दो। ये सिर्फ अनुष्ठान नहीं, ये आत्मा और देवत्व का संवाद है। दोस्तों, अब जब हमने समझ लिया कि इष्टि क्या है, तो अब हम आगे जानेंगे वैदिक काल की वो दिव्य कथा जिसमें एक ऋषि ने इष्टि द्वारा असंभव को संभव बनाया। आइए आगे बढ़ते हैं कथा की ओर। भक्तों, ऋषि प्रजापति की इष्टि। जब यज्ञ ने सृष्टि को जन्म दिया, अब हम ये जानेंगे इष्टि सिर्फ अनुष्ठान नहीं, ये एक दिव्य शक्ति है। इसे सबसे पहले किसने किया और क्यों? आइए सुनते हैं वो रहस्य। जब ना दिन था, ना रात, ना सूर्य था, ना चंद्र, ना जीव, ना वन और ना ही पर्वत, सिर्फ अहंकार रहित शून्य था। उस शांत, निर्लिप्त, अनंत आकाश में अकेले स्थित थे स्वयंभू प्रजापति। उनके हृदय में एक ही संकल्प उठा, सृष्टि प्रकट हो। पर संकल्प मात्र से सृष्टि नहीं बन सकी। तभी उन्होंने ध्यान लगाया। ध्यान में उन्हें ब्रह्मा जी का वचन सुनाई दिया, हे प्रजापति, सृष्टि उत्पन्न करने हेतु इष्टि करो। दोस्तों, प्रजापति ने अग्नि प्रज्वलित की। अग्नि की लपटें ऊपर उठी। वो अग्नि कोई साधारण अग्नि नहीं, वो वैश्वानर थी, देवताओं का मुख। उन्होंने हवि अर्पित करते हुए कहा, इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये देवताओं के लिए है। जैसे जैसे आहुति गिरती गई, अग्नि का तेज बढ़ता गया। फिर उसी अग्नि की ऊर्जा से जन्म लिया आदित्यों ने, वासुदेवताओं ने, रुद्रों ने, सिद्धों ने और गंधर्वों ने। अग्नि की ज्वाला से सृष्टि के प्रथम तत्व पैदा हुए, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और फिर उन्हीं से उत्पन्न हुआ समस्त संसार। प्रजापति ने जो इष्टि की वो कहलाई प्रजापत्य इष्टि। इस इष्टि के परिणाम स्वरूप सृष्टि का विस्तार हुआ, समस्त जीव उत्पन्न हुए, प्रकृति का संतुलन बना और इस ब्रह्मांड को गति मिली। इसलिए ऋषि कहते हैं, जहाँ इष्टि है वहीं सृष्टि है। ये कथा हमें सिखाती है इच्छा, संकल्प, आहुति और पूर्णता। देवत्व को समर्पण करने पर असंभव भी संभव हो जाता है। इष्टि मनुष्य को सृजनकर्ता की शक्ति से जोड़ती है। दोस्तों,
मन में अगर पवित्र भावना हो तो छोटी सी आहुति भी जीवन में दैवीय परिवर्तन ला सकती है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हम आगे जानेंगे इष्टि के प्रकार और कौन सी इष्टि किस फल के लिए की जाती है। जो भी मनोकामना हो उसके लिए एक अलग इष्टि बताई गई है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रजापति की पहली इष्टि से सृष्टि बनी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोजमर्रा के जीवन में भी अलग अलग इष्टियां बताई गई हैं जिनसे जीवन बदल सकता है। इष्टि का अर्थ है पवित्र संकल्प। अग्नि में आहुति, तब जाके उसका फलदायी परिणाम मिलता है। वैदिक ग्रंथों में कुल 24 प्रकार की इष्टियां बताई गई हैं, लेकिन आज हम उन मुख्य और जीवन परिवर्तनकारी इष्टियों को समझेंगे। पहली इष्टि है स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए। ये इष्टि शरीर की शक्ति बढ़ाने के लिए की जाती है, कहलाती है पुष्टि इष्टि। इसके द्वारा स्वास्थ्य सुधरता है, रोग कम होते हैं, मन में उत्साह लौटता है। ये उन लोगों के लिए उत्तम है जो अक्सर कमजोरी या मानसिक थकावट महसूस करते हैं। दूसरा है संपत्ति और साधनों की वृद्धि के लिए। ये इष्टि किसानों, व्यापारियों और पशुपालकों के लिए विशेष फलदायक बताई गई है। इससे धन संपत्ति की वृद्धि, पशुओं की वृद्धि, घर परिवार की सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है। तीसरा है किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए काम्या इष्टि। अगर आपको कोई मनोकामना पूरी करनी है, जैसे नौकरी, विवाह, संतान, धन सफलता, तो ये इष्टि की जाती है। इस इष्टि का मंत्र है इदम इष्टम नामम, यानी ये आहुति मेरी नहीं, ईश्वर की है। दोस्तों, मन से इच्छा निकालकर देवताओं को समर्पित कर दी जाती है और वही इच्छा फलित हो जाती है। चौथी है सफलता व उच्च पद के लिए। राजाओं और नेताओं द्वारा की जाती थी। इससे व्यक्ति प्रतिष्ठा, सम्मान, ऊंचा पद, समाज में मान प्राप्त करता है। पांचवा है जीवन में अड़चनों को दूर करने के लिए। ये इष्टि बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। इसके द्वारा बाधाएं हटती हैं, राह में रुकावटें समाप्त होती हैं, जीवन में नई दिशा मिलती है। ये उन लोगों के लिए अद्भुत है जिनके काम बार बार अटक जाते हैं। छठा है उपज और धन की वृद्धि के लिए। ये इष्टि विशेष रूप से धान, अन्न और कृषि से जुड़े लोगों के लिए होती है। इसके द्वारा भरपूर फसल, आय में स्थिरता, पारिवारिक समृद्धि मिलती है। सातवां है मानसिक शांति और नकारात्मकता हटाने के लिए। अगर लगातार परेशानियां चल रही हों और मन में बेचैनी बनी रहे, तो ये इष्टि मानसिक शांति प्रदान करती है। ये इष्टि मन को शांत करती है, घर से नकारात्मक ऊर्जा हटाती है, परिवार में सौहार्द लाती है। आठवां है भय और संकट से मुक्ति। ये इष्टि रक्षा कवच मानी जाती है। ये विशेष रूप से अकाल मृत्यु, भय, दुश्मनों, अशुभ ग्रहों से रक्षा करती है। और नौवां है पापों के प्रायश्चित के लिए। अगर किसी से अनजाने में कोई भूल हो जाए या मन बोझिल लगे, तो ये इष्टि आत्मशुद्धि देती है। ये इष्टि मनुष्य को हल्का, शांत और सकारात्मकता बनाती है। दोस्तों, अब जब इष्टि के प्रकाश जान लिए हैं, तो अगला प्रश्न उठता है, इष्टि कैसे की जाए? कौन सा नियम, कौन सी सामग्री, कौन सा समय होना चाहिए? इन्हीं रहस्यों को जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर। दोस्तों, अब तक हमने इष्टि का महात्म्य और उसके प्रकार समझे। अब समय है पूरी विधि जानने का, ताकि आप स्वयं भी इसे कर सकें। पहला है इष्टि कब और कहाँ की जाती है। सर्वश्रेष्ठ समय और ब्रह्म मुहूर्त हम आपको बताएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से 6 बजे के बीच आपको करना है, या अन्य शुभ समय है प्रदोष काल, पूर्णिमा और अमावस्या, संक्रांति, शुभ तिथि जैसे द्वितीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी। और इसका स्थान होता है घर का पूजा स्थान, आंगन, किसी शांत खुली जगह या फिर किसी वेदी पर छोटा हवन कुंड। दूसरा है इष्टि के लिए आवश्यक सामग्री। एक छोटा हवन कुंड ले लें, शुद्ध घी, गंगा जल, रोली, अक्षत, हवन समिधाएं जैसे कि पीपल, आम की लकड़ी, तिल, जव चावल, गाय का घी, कपूर, देशी घी में बना दीपक, फूल, माला, कुशा के आसन।
तीसरा प्रश्न है इष्टि की प्रारंभिक शुद्धि प्रक्रिया। सबसे पहले आप आचमन करिए, 3 बार जल ग्रहण करिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। फिर संकल्प लीजिए, दाएं हाथ में जल, फूल और चावल लेकर बोलें, आज मैं अमुक अपना नाम, इच्छा, शांति, समृद्धि, आरोग्य के लिए इष्टि कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हे अग्निदेव, मेरी इस इष्टि को स्वीकार कीजिए। फिर उसके बाद आप अग्नि को प्रज्वलित करें। कपूर से अग्नि जलाकर घी की 2 बूंदें अर्पित कर दें। उसके बाद मंत्र बोले, ओम अग्नये स्वाहा। इसके बाद इष्टि की मुख्य प्रक्रिया शुरू होती है। इष्टि का मूल मंत्र है इदम इष्टम नामम। यह आहुति मेरी नहीं, ईश्वर की है। हर आहुति देते समय ये मंत्र बोले, ओम अग्नये इदम नमम। अर्थात या आप ये भी मंत्र बोल सकते हैं, ओम स्वाहा इदम नमम। कुल 24 आहुति देना श्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है इष्टि के दौरान बोले जाने वाले विशेष वैदिक मंत्र। पहला है शांति मंत्र, ओम दह शांति रक्षे शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति। दूसरा मंत्र है पुरुष सूक्त, संक्षिप्त आहुति है ये, ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः। तीसरा है अग्नि मंत्र, ओम अग्निमिट्ले पुरोहितम। चौथा है स्वाहा मंत्र, ओम स्वाहा इदम अग्ने इदम नमम। अब हम देखेंगे इष्टि के नियम। पहले तो आप मन को शांत हो, आहुति देते समय संकल्प ना टूटे, अनजाने में गलती हो जाए तो बोले, अपराधान क्षन्तव्यम, हे देव क्षमा कीजिए। चेहरे का रुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ हो। आसन कुशा, ऊन या आसन चटाई का होना चाहिए। इष्टि कभी भी क्रोध या तनाव में नहीं की जाती। अब हम जानेंगे इष्टि का फल कब मिलता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार किए गए संकल्प आहुति की पवित्रता, श्रद्धा त्वरित फल देती है। अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है और आहुति आपकी इच्छा का संदेश, इसलिए इष्टि हमेशा फल देती है। अब आपने इष्टि की संपूर्ण विधि जान ली, लेकिन अभी एक रहस्य बाकी है, इष्टि का गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ और जीवन में इसका वास्तविक लाभ। चलिए अब प्रवेश करते हैं आगे की कथा में। प्रिय भक्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इष्टि के इस दिव्य अनुष्ठान के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण पर, इष्टि का फल और आशीर्वाद। इष्टि करने से क्या फल मिलता है? शास्त्रों में वर्णित है, यज्ञानाम इष्टिः श्रेष्ठा, अर्थात सभी यज्ञों में इष्टि श्रेष्ठ है, क्योंकि ये सीधे देवताओं के आवाहन और उनके आशीर्वाद का माध्यम बनती है। दोस्तों, इष्टि करने वाले जातक को मनोवांछित सिद्धि, आप जो संकल्प रखते हैं, धन, संतान, आरोग्य, बुद्धि, सफलता, परिवार का कल्याण, इष्टि उस इच्छा को साकार करती है। दूसरा है, हमें पितृतर्पण का पुण्य मिलता है। इष्टि का अग्नि हवन न केवल देवताओं तक पहुंचता है, बल्कि पितृलोक तक भी जाता है, जिससे पूर्वज प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। तीसरा है, नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। अग्नि मंत्र और आहुति तीनों मिलकर घर के वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वास्तु दोष, नजर दोष, ग्रह परेशानी, सब में कमी आती है। चौथा है, गृहस्थ जीवन में शांति मिलती है। इष्टि से ग्रहों की अनुकूलता बढ़ती है, जिससे दाम्पत्य जीवन, परिवार, कारोबार और स्वास्थ्य में स्थिरता आती है। पांचवा है कि देवताओं की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। जब घी, तिल, जौ, चावल, गुड़ की आहुति अग्नि को दी जाती है, तो देवता उसे देव भाग के रूप में स्वीकार करते हैं। परिणाम स्वरूप घर में लक्ष्मी का वास होता है, हमें संसार में सम्मान मिलता है, मन में संतोष उत्पन्न होता है और जीवन में सौभाग्य आता है। इष्टि के बाद का विशेष मंत्र। इष्टि पूर्ण होने के बाद ये मंत्र बोलना अत्यंत शुभ माना गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात ये मंत्र ब्रह्मांड में समग्रता की अनुभूति कराता है। दोस्तों, हम अग्निदेव से फिर हम कहेंगे,
उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे अग्निदेव, हे यज्ञेश्वर, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, आज की इस दृष्टि में हमने जो भी आहुति अर्पित की है उसका फल हम तक पहुँचे, हमारे परिवार तक पहुँचे, हमारे घर आंगन में सुख समृद्धि के दीप प्रज्वलित हो और समाज में कल्याण उतरे। दोस्तों, जो भी इस सृष्टि को श्रवण करता है, जो मन से इसे स्वीकार करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो, उसके जीवन में शुभ संकेत आए, दुखों का अंत हो और सफलता उसके चरण चूमे। दोस्तों, इष्टि का ये दिव्य ज्ञान आपको कैसा लगा? यदि आपको शांति मिलती हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए और भगवान आपका कल्याण करें। राधे राधे। जय ब्रह्मा विष्णु महेश।